नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एल नीनो के बारे में बात करेंगे और एल नीनो का भारतीय मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है और भारतीय मानसून को ये किस तरीके से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो एल नीनो की बात करें तो एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। क्योंकि एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है ये 25 दिसंबर के आसपास होती है दक्षिणी गोलार्ध में पेरू के पास। तो इसलिए इसे 25 दिसंबर को, चूँकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के नाम पे ये इसे छोटा बच्चा जो है वो कहा जाता है। स्पेनिश वर्ड हो गया। और एल नीनो की उत्पत्ति पेरू तट के पास होती है। ये एक गर्म जल धारा है और इसका विस्तार जो है 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसकी उत्पत्ति होती है। एल नीनो हर 3 से 4 साल के अंतराल पे इसकी उत्पत्ति होती है और इसका जो प्रभाव होता है वो करीब 8 से 9 महीने के आसपास इसका प्रभाव रहता है एल नीनो का। इसमें 3 से 4 साल की जो उत्पत्ति है ये एक समझने वाली बात है कि ये 3 से 4 साल पे क्यों होती है। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति होती है उसमें वायुदाब की पेटी का खिसकाव जो है वो एक मेन आधार होता है, मुख्य आधार होता है। और चूँकि वायुदाब की पेटी तो हर साल खिसकती है, लेकिन जो है ये 3 से 4 साल के अंतराल पे होता है। तो इसका कारण ये है कि एक्चुअली जैसे बताया कि जो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री साउथ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य जो है वो सीधा मकर रेखा पे पड़ता है। तो ये तो हर साल मकर रेखा पे पड़ता है और वायुदाब की पेटी भी जो है हर साल खिसकती है। लेकिन होता क्या है कि 3 जनवरी को जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और इस कंडीशन में 7% ज़्यादा सूर्य तप जो है वो पृथ्वी को मिलता है। चूँकि अब 3 जनवरी के बात है, तो 3 जनवरी के आसपास सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में ही रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में रहने के कारण जो दक्षिणी प्रशांत महासागर की पेटी है का जो क्षेत्र है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पे सूर्य तप जो है इसको ज़्यादा मिलता है। और ये सूर्य तप जो 7% ज़्यादा मिलता है ये एक तरीके से स्टोर होता है। चूँकि एनर्जी आ रही है तो एनर्जी स्टोर होती है और वो 3-4 साल के ड्यूरेशन पे फिर वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है और ये पेरू का जो गर्म जलधारा है एल नीनो, उसके रूप में ये बाहर आती है। तो इसके 3 से 4 साल में बाहर आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है और इस इंटरवल पे ये बाहर की ओर निकलती है। अब एल नीनो की ये तो हो गया एल नीनो का एक सामान्य सा परिचय। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि एल नीनो की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, एल नीनो की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो देखिए होता क्या है कि ये आपका
जो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, और ये पेरू का पार्ट है। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य के दक्षिणायन की जो स्थिति होती है, इसमें क्या होता है कि वायु दाब पेटियां जो है वो दक्षिण की तरफ घिसक जाती हैं। जैसे मान लीजिए ITCZ है, इसका घिसकाव इस तरफ हुआ। इस वायुदाब पेटियों के दक्षिण की तरफ खिसकने से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चलती है, तो वायुदाब पेटियों के दक्षिण तरफ की तरफ खिसकाव होने से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, इनका लोप हो जाता है। और इनके लोप होने के बाद जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है और अपने बाई तरफ ये घूमती है। तो इसका डायरेक्शन जो है कुछ ये बाई तरफ दक्षिणी गोलार्ध में बाई तरफ हो जाता है। इसी कारण जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा यहाँ पे बहती है, वो गर्म जलधारा का जो बहाव है वो आपका दक्षिण की तरफ पेरू के तट की तरफ हो जाता है। और ये गर्म जलधारा की जो है बेसिकली उत्पत्ति जो है एल नीनो की उत्पत्ति ये होती है। तो एल नीनो की उत्पत्ति में जैसे हमने देखा कि सूर्य का दक्षिणायन होता है, सूर्य के दक्षिणायन के कारण जो वायुदाब की पेटियां हैं उसका जो खिसकाव है वो दक्षिण की तरफ हो जाता है, जिसके कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो है उसका लोप हो जाता है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ घूमती है। तो पेरू के तट की तरफ वो घूमती है और साथ ही प्रशांत महासागर का जो गर्म जलधारा का जो क्षेत्र होता है, जो भूमध्य सागर के पास का, वहाँ से गर्म जलधारा दे करके पेरू के तट की तरफ बढ़ती है और एल नीनो की उत्पत्ति होती है। और एल नीनो की उत्पत्ति के बाद अगर हम इसके भारतीय मानसून पे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखें कि यहीं पे दक्षिण अमेरिका की तरफ ही दक्षिण से उत्तर की तरफ एक ठंडी जलधारा चलती है और यहाँ से ये गर्म जलधारा आती है और ये ठंडी जलधारा आकर के जहाँ मिलती है वहाँ पे एक चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। और ये चक्रवात जो है फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे साथ ही गर्म जलधारा भी जो होता है, यहाँ का तापमान भी गर्म हो जाता है और ये जो है आपके पश्चिम की तरफ गति करती है। ये पूर्व की तरफ गति नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे रॉकीज और एंडीज पर्वत है। दक्षिण की तरफ से जो है ठंडी जलधारा ही आके बह रही है और उत्तर की तरफ से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वो आके बह रही है। तो इसका जो एक गति होता है ये पश्चिम की तरफ ही इसकी गति होती है और ये आगे बढ़ते बढ़ते ये अगर हम यहाँ भारत मान लें तो ये जो है हिंद महासागर के पास पहुँच जाती है। चूँकि अगर आप समय अंतराल को देखें तो यहाँ पे जो ये समय अंतराल है ये करीब दिसंबर के आसपास का समय होता है और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसे मई का समय हो जाता है। मई जून के आसपास भारत में जो है एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र बना रहता है।
ये हिंद महासागर की स्थिति होती है, और जब ये एल नीनो की धारा वहाँ पहुँचती है तो ये एल नीनो की धारा इस उच्च दाब को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण कि यहाँ का जो मानसून है कमज़ोर पड़ जाता है और भारत में सूखे की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब भी हिंद महासागर की धारा या एल नीनो का प्रभाव होगा भारत में मानसून जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1998 में भी एल नीनो आया था और भारत में जो है अच्छी खासी वर्षा हुई थी, जिसका कि कारण था इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये एल नीनो का प्रभाव है, इसके प्रभाव से जो है ज़्यादातर देशों में सूखे की जो है स्थिति पैदा हो जाती है, और भारत में भी सूखे की स्थिति होती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा भारत में सूखे की स्थिति होगी। तो ये एल नीनो का इम्पैक्ट हो गया। इसमें जैसे पता है कि एल नीनो की जो गर्म जलधारा है वो आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर के पास तक पहुंच जाती है, और हिंद महासागर के पास जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है मई के महीने में, उस पर ये प्रभाव डालती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि भारत का जो मानसून है वो कमज़ोर पड़ जाता है।